मैं ऋषि आज के समाचारों के साथ। हिसार का पहला साक्षर गांव बना सोथा। 7 वर्ष पूर्व 80% थे साक्षर। गांव के हर ग्रामीण को व्हाट्सएप ग्रुप से जोड़ा। सूचनाएं आदान प्रदान करने में हुई आसानी। 2500 लोग कर रहे हस्ताक्षर। 2018 में प्रौढ़ शिक्षा से ग्रामीणों को जोड़ा। कोरोना ने लगाया ब्रेक। यूपीएससी टॉपर अनुज को 52.88% अंक। 2025 में से अनुज को मिले 1071 अंक। लिखित में 867 और साक्षात्कार में 204। करंट अफेयर्स के लिए जरूरी है समाचार पत्र। उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ के रियाजगंज के शांतिपुर गांव में एक ही घर के 2 बच्चों ने यूपीएससी में सफलता हासिल करके जिले का गौरव बढ़ाया है। आदित्य हरिद्या उपाध्याय ने 154वीं रैंक प्राप्त किया, जबकि उनकी छोटी बहन आयुषी उपाध्याय ने पहले ही प्रयास में 361वीं रैंक हासिल की है। आदित्य और आयुषी का कहना है कि सफलता पाने के लिए सबसे जरूरी है कि विद्यार्थी जिस विषय को पढ़ रहे हैं उस पर मजबूत पकड़ बनाए रखें और परीक्षा की जरूरतों के अनुसार ही तैयारी करें। उनका मानना है कि सकारात्मक सोच, निरंतर मेहनत और परिवार का सहयोग इस सफलता की असली कुंजी है। दोनों भाई बहन शुरू से ही पढ़ाई में मेधावी रहे हैं। आदित्य ने आईआईटी रुड़की से बीटेक करते समय गोल्ड मेडल हासिल किया था, जबकि आयुषी ने नेशनल लॉ कॉलेज से ग्रेजुएशन में गोल्ड मेडल प्राप्त किया है। आदित्य ने इससे पहले 2023 में 416वीं और 2024 में 293वीं रैंक प्राप्त की थी। फिलहाल वह IRS असिस्टेंट कमिश्नर आयकर के पद पर कार्यरत हैं। सोनीपत में किसान की बेटी की शादी में पहुंचे राहुल। गांव मदीना में एक किसान परिवार की शादी तब खास बन गई जब कांग्रेस नेता राहुल गांधी किसान की बेटी के विवाह समारोह में पहुंचे। किसान संजय मलिक की बेटी तनु की शादी में राहुल गांधी का देसी अंदाज में जोरदार स्वागत हुआ। उन्होंने परिवार के बीच बैठकर स्थानीय संस्कृति व परंपराओं के बारे में जानकारी ली। संजय वही किसान है जिनके खेत में राहुल ने 2.5 साल पहले ट्रैक्टर चला धान की रुपाई की थी। दयालु 2 योजना का लाभ दिलाने के लिए आज लगेगा विशेष शिविर। बीडीपीओ कार्यालय में लगने वाले शिविर में दस्तावेजों का सत्यापन कर आवेदन किए जाएंगे। दयालु 2 योजना के तहत खंड तोशाम के पीड़ितों को लाभ दिलाने के लिए बुधवार को बीडीपी कार्यालय में विशेष शिविर लगाया जाएगा। टीम इंडिया पर धन वर्षा। बीसीसीआई ने दी 131 करोड़ की पुरस्कार राशि। 15 खिलाड़ियों को मिलेंगे 6-6 करोड़ रुपए। गैस संकट। अंतर्राष्ट्रीय हालात के बीच 2-3 दिन में से नहीं पहुंच नई खेप। कई जिलों में कमर्शियल सिलेंडर की सप्लाई थमी। डाब और इस तरह पर संकट। हरियाणा के कई जिलों में पिछले 2-3 दिनों से कमर्शियल एलपीजी सिलेंडरों की सप्लाई प्रभावित होने लगी है। झज्जर, बहादुरगढ़, फतेहाबाद, यमुनानगर, सिरसा, पानीपत, जींद, भिवानी, कुरुक्षेत्र, जरकी, दादरी, अंबाला और कैथल में एजेंसियों तक नई खेप नहीं पहुंचने की सूचना। मंडियों में बायोमेट्रिक से होगी फसल की खरीद। अंगूठे के निशान के बिना नहीं कटेगा गेट पास। अनाज बिक्री में गोलमेल को रोकने के लिए सरकार ने उठाया सख्त कदम। 28 मार्च से शुरू होंगी सरसों की खरीद। मार्केट कमेटी ने तैयारियों को दिया अंतिम रूप। आवश्यक वस्तु अधिनियम लागू। जमाखोरी रोकने के लिए बनी निगरानी समिति। घरों व परिवार क्षेत्र को मिलेगी पूरी गैस। 10% एलपीजी उत्पादन बढ़ा और गैस आपूर्ति के लिए तय की गई नई प्राथमिकताएं। 3,50,000 टैंकर हॉर्मुज जलडमरू मध्य में अटके। 19.1 करोड़ घन मीटर गैस की जरूरत भारत में प्रतिदिन और 33 करोड़ घरेलू गैस कन्वेक्शन में देश भर में। हरियाणा के 1888 मॉडल संस्कृति और पीएम श्री स्कूलों के लिए 13 मार्च से ट्रांसफर ड्राइव चलने की संभावना है। जल्द होगा शेड्यूल जारी। मॉडल संस्कृति और पीएम श्री स्कूलों में शिक्षकों 5500 से ज़्यादा पद खाली। पीआरटी से लेकर प्रिंसिपल तक के पद बदले जाएंगे ठिकाने। शिक्षा निदेशालय में 3 साल पूरे करने वाले प्रोग्राम ऑफिसर और असिस्टेंट डायरेक्टर की स्कूलों में होगी वापसी। हरियाणा के मुख्यमंत्री के निर्देश से शिक्षा विभाग में जमे शिक्षकों की मची हड़तालें। विभाग में फिलहाल 13 से अधिक प्रोग्राम ऑफिसर कर रहे काम। इनमें 8 महिलाएं भी शामिल। 2002 की HCS भर्ती पर फिर उठे सवाल। कोर्ट ने रिकॉर्ड मांगा। 24 साल पुरानी चयन प्रक्रिया की वैधता पर अदालत की टिप्पणी। अधिकारियों की भर्ती को लेकर लंबित जनहित याचिका की सुनवाई के दौरान पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने उस समय तैयार की गई चयन सूची की वैधता पर महत्वपूर्ण सवाल उठाए हैं। अदालत ने हरियाणा सरकार को निर्देश दिया कि अगली सुनवाई पर वह उन नियमों का पूरा रिकॉर्ड प्रस्तुत करे जिनके आधार पर यह भर्ती प्रक्रिया संपन्न हुई थी।
माफ़ीनामे में लिखा एनसीईआरटी के निदेशक और सदस्य बिना किसी शर्त या किंतु परंतु के माफ़ी मांगते हैं। जुडिशरी पर चैप्टर एनसीईआरटी की बिना शर्त माफ़ी। पहले भी एनसीईआरटी ने जताया था खेद। सुप्रीम कोर्ट ने कड़े रुख के साथ एनसीईआरटी के उस समय एक बयान जारी कर रखा कि यह गलती अनजाने में हुई है और इस चैप्टर में प्रकाशित विवादित सामग्री पर उसे खेद है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने एनसीईआरटी की मंशा पर सवाल उठाते कहा कि बयान में माफ़ी का एक शब्द तक नहीं है। इसके बाद अब मंगलवार को एनसीईआरटी ने सार्वजनिक माफ़ी मांगी है। इससे पहले मुगलों के बारे में चैप्टर हटाने पर विवाद था। मेन मुद्दा था कि 8वीं की सोशल साइंस की बुक में जुडिशियरी में भ्रष्टाचार पर हिस्सा जोड़ा था। SC/ST आरक्षण में क्रीमी लेयर लागू करने की मांग पर केंद्र व राज्यों को नोटिस। सुप्रीम कोर्ट ने याचिका पर सुनवाई करते हुए केंद्र राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों से मांगा जवाब। ज्ञानेंद्र कुमार द्वारा दायर याचिका में राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग प्रतिवादी बनाया गया। याचिका में इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ जैसे ऐतिहासिक फैसलों का उल्लेख किया गया, जिससे अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए क्रीमी लेयर की अवधारणा पेश की थी। इसके अलावा अगस्त 2024 में पंजाब राज्य बनाम देविंदर सिंह मामले में आए 7 जजों की संविधान पीठ के फैसले का भी हवाला किया गया। CBSE प्रश्न पत्र का QR कोड स्कैन करने पर बजा गाना। इंटरनेट मीडिया पर उठे सवालों के बीच बोर्ड ने दिया स्पष्टीकरण। कहा, प्रश्न पत्र पूरी तरह विश्वसनीय नहीं, सुरक्षा से कोई समझौता भी नहीं। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE की कक्षा 12वीं की अप्लाइड मैथमेटिक्स की परीक्षा प्रश्नों के कारण नहीं, बल्कि प्रश्न पत्र पर छपे QR कोड की वजह से चर्चा में है। 9 मार्च को मेरठ समेत कई परीक्षा केंद्रों पर जब QR कोड स्कैन किया गया तो सत्यापन की जानकारी की जगह यूट्यूब का म्यूजिक वीडियो खुल गया। यह वीडियो ब्रिटिश सिंगर रिक एस्टली का 1987 में रिलीज हुआ मशहूर गीत नेवर गाना गिव यू अप से जुड़ा बताया जा रहा है। आमतौर पर यह प्रश्न पत्र दिया गया QR कोड उसकी प्रामाणिकता जांचने और पेपर कोड की पुष्टि के लिए होता है, लेकिन ऐसा नहीं होने से परीक्षार्थियों और अभिभावकों ने व्यवस्था पर सवाल खड़े किए हैं। सरकार बच्चों के मोबाइल उपयोग पर पाबंदी लगाने पर करेगी विचार। इंटरनेट मीडिया के बढ़ते असर से बच्चों पर नकारात्मक प्रभाव, काउंसिल और स्पोर्ट्स को बढ़ावा देने की जरूरत है। साथियों, आज के समाचार यहीं तक। नेक्स्ट समाचार में फिर मिलेंगे दोबारा। तब तक के लिए अलविदा। और अगर आपको चैनल की अगली वीडियो चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। जय हिंद।